अब राजा जनक को परमात्मा उस समय भी मिले थे, लेकिन जब घने ठाठ से थे और वो समय नहीं था जो दास आपको यहां लाना चाहता है कि ये समय था मोक्ष का। अब राजा जनक जो थे पहले सतयुग में राजा अम्बरीश थे, वो भी विष्णु पुजारी थे। और ये दुर्वासा जैसे ऋषि तोब थे, बड़ी सिद्धि वाले थे, सब उस तो डरते थे। अम्बरीश ऋषि ऐसे साधक थे, शील संतोष के थे, पिछले जन्म के संस्कारी थे। दुर्वासा की सिद्धि ने भी काम नहीं किया उसके ऊपर, आप पे फेल हो गया, बल्कि राजा अम्बरीश के पैर पकड़कर जान बचवाई थी उस दुर्वासा ऋषि। और वही ऋषि अगले जन्म में फिर राजा जनक हुआ, और वही राजा जनक फिर चला गया स्वर्ग में। रास्ते में काल कैसे चोरी करता है, कैसे ठगता है आपको। पुण्यात्माओं, एक एक प्रश्न को ध्यान से रखना, प्रत्येक में एक न्यारा न्यारा गुण रहस्य निकलेगा। जब राजा जनक ने अपने शासन काल में, जीवन काल में राजा था, बहुत गुणे धर्म पुण्य किए थे, बड़ी बड़ी यज्ञ की थी, 100 मन घी की, सैकड़ों की संख्या, और काफी दान किया था, गौवें दान की थी ब्राह्मण ऋषियों को। लेकिन वो मंत्र ठीक नहीं थे, जैसा किया दान धर्म वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो राजा जनक जब जाने लगा, विमान में बैठकर जा रहा था, काल के दूत वहां से, रास्ता था एक, वहां से ले जा रहे थे। वो काल के दूत नहीं थे उसके साथ थे विष्णु जी के गण, विष्णु जी के गण, और साथ में कुछ यमदूत भी उसी जहाज में बैठे जा रहे थे। तो वहां जाकर जब एक नरक के साथ से उनका विमान गुजर रहा था, तो नरक के अंदर 12,000 आत्माएं अपने किए हुए पाप कर्मों का वहां दंड भोग रहे थे, हाहाकार मचा था, चिल्ला रहे थे। और वो राजा था, दयालु राजा था, अपने राज्य में किसी को कोई दुख होता था तुरंत उसका निवारण करता था, उसको शांति देता था, किसी को दुखी नहीं होने देता था। तो जब उसने वहां जाकर हाहाकार मची देखी तो कहा कि पार्क दो, विमान रोको। विमान रोक दिया कि ये चिल्लाहट कहां से आ रही है, कौन दुखी है इस नगरी में। उन्होंने बताया जी ये नगरी नहीं है तो नरक है, इसमें 12 करोड़ 12 करोड़ आत्माएं इसमें दुख अपना कर्म का दंड भोग रही हैं। राजा ने कहा कि इनको को छोड़ दो, इनको निकालो इससे। तो पार्षदों ने जो साथ गए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि राजन, या आपका हुक्म नहीं चलेगा, या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा कि धर्मराज को बुलाओ, धर्मराज के पास ले चलो मुझे, या धर्मराज को यहां धर्मराज को बुलाओ, और नहीं तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं भी इस नरक में इनके साथ ही रहूंगा, आगे मैं भी नहीं जाता। अब वो संदेशा धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने आके पूछा कि राजन क्या कारण है कि ये सब इनको छोड़ो, ये बहुत दुखी हो रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तो उसने बताया जी देखो यहाँ ऐसा नहीं होता, जिसने जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा, ये मेरी बही, मेरी पैड में लिखा है, रिकॉर्ड में, इनको कोई बदल नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है बदलने की। तो राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, कि ये भी मैं नहीं कर सकता, आपको यहाँ छोड़ने का आदेश नहीं भगवान का, आपको कैसे छोड़ूंगा। तो कहने लगा मैं तो जाता नहीं, करो जो आपने करना है। अब ऐसे पुण्यकर्मी आदमी के साथ, आत्मा के साथ वो भी ज्यादा खस्सा खसाई नहीं करते, फिर अपनी चापलूसी यानी चाणक्य ऋषि अपनाते हैं। धर्मराज ने कहा कि एक काम हो सकता है, आप अपने पुण्य दे दो, इनको पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से मैं इनको सबको नरक से निकाल दे दूंगा, निकाल सकता हूं, आपके पुण्य इनको मिल जाएंगे, आपको इतना फिर डेबिट हो जाएगा, आपके पुण्य कम हो जाएंगे। राजा जनक बड़े दयालु थे। परमात्मा कहते हैं देखो दयालु होना जरूरी है, लेकिन अपने दयालुता में अपने पैर पर कुहाड़ी मारना कोई दयालुता नहीं है, वो तो मूर्खता है। राजा जनक ने कहा कि ठीक है, मैं इनको अपने आधे पुण्य देता हूं, जितने मैंने धर्म पुण्य किए, भक्ति करी है,
ठीक है, उसने उधर से काट के उन सब को बांट दिए, आधे पुण्य 12 करोड़ में बांट दिए। उनको सबको बाहर निकाला, अलग से विमानों में बैठाया, राजा के पीछे पूरा लश्कर भेज दिया, चल। अब वो सारे स्वर्ग में चले गए। देखो पुण्यात्माओं, ये आपका चोरी हो रही है, आप कहाँ तक ठग लेता है, काल का जाल कितना भयंकर है। तुम तो यहाँ तो पता ही नहीं, या तो आप ठगे जाते हो, आपके पास तो कोई पूंजी है कोई नहीं, वह बांट बूट के यहीं हो लिए, उसको तो और पूंजी लेकर जा रहा था, वहां ठग ली। अब वो 12 करोड़ आत्माएं पहुंच गई स्वर्ग में, ठाठ से रह रही है उसके पुण्य से। और जब वो पुण्य राजा जनक के दिए हुए वो बख्शे हुए खत्म होंगे, उसके बाद वही आत्माएं फिर पुनः उसी नरक में आएंगी जो उनके पाप न्यू के न्यू रखे थे, वह फिर भोगने पड़ेंगे। उधर से राजा जनक का जब वो आधा खाली कर दिया है, वो फिर खत्म हो गया त्रेता में। द्वापर में तक वो वही रहा, स्वर्ग में इतने पुण्य थे। अब कलयुग में वही आत्मा राजा अम्बरीश की राजा जनक बने, फिर राजा जनक की आत्मा ये श्री नानक देव जी बने तलवंडी के अंदर। तलवंडी पंजाब यानी पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी गांव है, वहां पर एक कालू राम मेहता खत्री यानी अरोड़ा, उसके घर जन्म हुआ। उसका पिता पटवारी था और स्वयं ये नौकरी करने लगे। फिर एक सुल्तानपुर शहर में एक राजा था, नवाब था, और वहाँ इसकी बहन ब्याही थी नानक साहिब जी के, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं श्री गुरु नानक देव जी। ये आदरणीय आत्मा कहाँ थी? अम्बरीश, सतयुग में राजा अम्बरीश, लाखों करोड़ों सेना इसके साथ, और हाँ जय जयकार होती। राजा जनक, लाखों सैनिक, लाखों नौकर इसके हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और फिर वही अपने पुण्य से खत्म करके क्या बने? स्वयं सुल्तानपुर के नवाब के एक मोदी खाने में नौकर बने।